सफलता बैच में एक बार फिर से सारे लोगों का स्वागत है और चलते हैं फर्स्ट नंबर प्रश्न की ओर और देखते हैं कि पहला नंबर हमारा प्रश्न क्या आ रहा है। देखिए बोर्ड पर हमारा पहला नंबर प्रश्न आ रहा है कि सांभर झील स्थित है किस राज्य में। देखिए इसमें 4 राज्य का एग्जाम्पल दिया गया है और 4 में से एक सही होगा, तो इसमें चुनना है कि सही आंसर क्या होगा। देखो पहला नंबर हमारा ऑप्शन है राजस्थान, ये बिल्कुल हमारा गलत है और राजस्थान की राजधानी होती है जयपुर और जयपुर को ही कहते हैं पिंक सिटी। अगर परीक्षा में आपसे पूछे कि राजस्थान की राजधानी कहां है तो लिखेंगे जयपुर और जयपुर को ही कहते हैं गुलाबी शहर। कौन सा शहर? गुलाबी शहर। देखो दूसरा नंबर हमारा आंसर ऑप्शन है गुजरात और गुजरात की राजधानी होती है हमारा कहां पर? गांधी नगर। कौन सा नगर? गांधीनगर। ये कैपिटल भी थोड़ा याद करके रखेंगे, आपसे कहीं पूछे तो आप चूक न जाएं, ठीक ना। तो देखो तीसरा नंबर हमारा ऑप्शन है उड़ीसा और सही आंसर हमारा यही हो जाएगा कि सांभर झील स्थित कहां पर है? उड़ीसा में और उड़ीसा की जो कैपिटल है उसका हो जाएगा भुवनेश्वर। क्या हो जाएगा? भुवनेश्वर। और जम्मू कश्मीर की राजधानी है श्रीनगर। चलते हैं अगले नंबर प्रश्न की ओर और दूसरा नंबर हमारा प्रश्न आ रहा है कि विषुवत रेखा पर दिन होता है कितने घंटे का, ये पूछा गया है। तो सही आंसर हो जाएगा हमारा कितना घंटा? 12 घंटा का दिन होगा और 12 घंटा का क्या होगा? रात होगा। देखो तीसरा नंबर प्रश्न की ओर चलते हैं और क्वेश्चन है कि पीसा की झुकी हुई मीनार स्थित है कहां पर। इसमें 4 ऑप्शन है और पहला नंबर ऑप्शन है हमारा इटली और इटली ही इसकी सही आंसर हो जाएगी। अगर इटली की बात करें थोड़ा सा तो इटली एक देश है जिसकी कैपिटल हमारी हो जाएगी रोम। अगर क्वेश्चन पूछे कि इटली की राजधानी कहां है तो रोम, और रोम हमारा जो है एक नदी के तट पर बसा है, उस नदी का नाम है टाइबर नदी। कौन सा नदी? यानी टाइबर नदी के तट पर बसा है हमारा रोम और रोम किसकी राजधानी है? इटली की। कहीं पूछ दे कि इटली की करेंसी क्या है, मुद्रा क्या है, तो लिखेंगे इटली की मुद्रा का नाम है हमारा लीरा। ये सारा क्वेश्चन हमको याद करके रखना है। कहीं एक क्वेश्चन पूछ दे कि इटली की सबसे प्रसिद्ध नदी का नाम क्या है तो लिखेंगे पो। इटली की सबसे प्रसिद्ध रिवर का नाम क्या है? पो। देखो दूसरा नंबर हमारा जो है ऑप्शन, इसका नाम है फ्रांस। देखो तो फ्रांस की अगर बात करते हैं तो फ्रांस क्या है? हमारा एक देश है और फ्रांस की कैपिटल अगर आपसे पूछ दे तो फ्रांस की राजधानी लिखेंगे पेरिस। क्या लिखेंगे? पेरिस। और पेरिस हमारा कौन सा नदी के तट पर है? सीन नदी के तट पर बसा है। फ्रांस की राजधानी कहां हो जाएगी? पेरिस। और जर्मनी की राजधानी जो होती है इसका सही आंसर हो जाएगा जर्मनी की बर्लिन। यानी जर्मनी की राजधानी कहां हो जाएगा? बर्लिन, ठीक ना। ये चारों ऑप्शन को हम लोगों ने देखा। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर और अगला नंबर हमारा जो प्रश्न आ रहा है उसका नाम है कि जब किसी सेल से धारा ली जा रही है तो विद्युत वाहक बल विभवांतर से सदैव क्या होगा। इसका सही आंसर होगा सी नंबर, अधिक होता है। क्या होगा? अधिक होता है। देखिए अगला नंबर प्रश्न आ रहा है 5 नंबर कि 24 अक्टूबर को मनाया जाता है कौन सा दिवस के रूप में। ये हमारा क्वेश्चन है और सही आंसर हमारा हो जाएगा बी नंबर, संयुक्त राष्ट्र दिवस। अगर थोड़ा सा बात करते हैं संयुक्त राष्ट्र को यूएनओ यानी यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, ये बन के तैयार हुआ था 24 अक्टूबर 1945 को। अब देखो बनाने के पीछे कुछ कारण था। कारण ये था जब दूसरा विश्व युद्ध हुआ तो दुनिया के जितने भी देश थे उन सारे पर कंट्रोल करने को लेकर के एक संस्था का निर्माण किया गया था जिसका उद्देश्य था विश्व में कभी भी एक दूसरे के बीच युद्ध होने से रोकना, विश्व में शांति स्थापित करके रखना। ये सारा जिम्मेदारी, रिस्पॉन्सिबिलिटी किसको दिया गया था? यूएनओ को, जो बना था 24 अक्टूबर 1945 को। चलिए आगे देखिए अगला नंबर हमारा प्रश्न जो आ रहा है इसका नाम है कि एशियाई डेवलपमेंट बैंक यानी एडीबी यानी एशियाई डेवलपमेंट बैंक का मुख्यालय पूछा जा रहा है। देखो इसमें 4 ऑप्शन है और 4 में से देखो पहला नंबर ऑप्शन है नई दिल्ली, ये बिल्कुल गलत हो जाएगा। और दूसरा ऑप्शन हमारा मनीला और सही आंसर निकल के आ रहा है हमारा बी नंबर, जिसका नाम है मनीला। देखो पूछा क्या गया था कि एशियाई डेवलपमेंट बैंक का मुख्यालय कहां है तो लिखेंगे मनीला। और एडीबी जो बना था कब? 1966 में। कब बना था? एडीबी 1966 यानी 1966 में। और अगला नंबर प्रश्न पर चलते हैं तो क्वेश्चन आ रहा है कि भारत का दक्षिणतम बिंदु क्या है, यानी साउथर्न पॉइंट के विषय में पूछा जा रहा है। तो सही इसका जो आंसर निकल के आ रहा है डी नंबर और ऑप्शन है हमारा इंदिरा पॉइंट।
क्या है? इंदिरा। पॉइंट ए हमारा ऑप्शन है सही। और चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। और अगला नंबर प्रश्न है कि गीतांजलि के लेखक कौन है। देखिए, तो सबसे पहले थोड़ा सा बात करते हैं कि गीतांजलि जो है ये किनकी रचना है। तो गीतांजलि की जो लेखक है उनका नाम तो हो जाएगा रविन्द्रनाथ टैगोर। और थोड़ा सा अगर बात करते हैं तो ऐसा कहा जाता है कि नोबेल पुरस्कार, कौन सा पुरस्कार? नोबेल पुरस्कार। देखो, कहता है कि नोबेल पुरस्कार साहित्य के क्षेत्र में सबसे पहले अगर दिया गया था किस क्षेत्र में? गीतांजलि के लिए। और अगला नंबर प्रश्न आ रहा है कि भारत में गुलाम वंश के संस्थापक कौन थे। देखो, पहला नंबर हमारा ऑप्शन है कुतुबुद्दीन ऐबक और यही आंसर हमारा सही है। और कुतुबुद्दीन ऐबक की बात करें तो इन्होंने 1206 ईस्वी में क्या किए थे? गुलाम वंश की स्थापना किए थे। और 1210 ईस्वी की बात है, ये पोलो खेल रहे थे और उसी समय अचानक क्या हो गए? घोड़े से गिर गए और इनका इंतकाल हो गया, यानी इनकी डेथ हो गई। उस व्यक्ति का नाम था कुतुबुद्दीन ऐबक। और कुतुबुद्दीन ऐबक ने ही अपने गुरु जी की याद में दिल्ली में इन्होंने क्या किया था? कुतुब मीनार का नींव डाला था। लेकिन इनके अधूरे कार्य को इल्तुतमिश साहब ने पूरा किया था, जो कि कुतुबुद्दीन ऐबक के क्या थे? दामाद थे। क्या थे? दामाद थे। ठीक ना? चलते हैं आगे। देखो, अगला नंबर प्रश्न है कि सनशाइन विटामिन किस विटामिन को कहा गया है। देखो, इसका सही आंसर निकल के आ रहा है विटामिन डी। अगर क्वेश्चन पूछे कि विटामिन डी का रासायनिक नाम क्या है तो लिखेंगे कैल्सीफेरॉल। क्या लिखेंगे? कैल्सीफेरॉल विटामिन डी का हमारा क्या है? रासायनिक नाम है। अब विटामिन ए का पूछेगा तो लिखेंगे रेटिनॉल। सी का पूछेगा स्कॉर्बिक एसिड। विटामिन बी का B1 का पूछेगा, लिखेंगे थायमिन। अब विटामिन की खोज किसने किया था तो लिखेंगे फंक। विटामिन के खोजकर्ता का नाम क्या है? फंक है। देखते हैं अगला नंबर प्रश्न हमारा क्या आ रहा है कि उबेर कप, थॉमस कप, सैयद मोदी मेमोरियल ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है। यह हमारा क्वेश्चन पूछा जा रहा है, किस खेल से संबंधित है। तो सही आंसर निकल के आ रहा है क्या? बैडमिंटन। क्या हो जाएगा सही आंसर? बैडमिंटन। और अगला नंबर प्रश्न की ओर चलते हैं। और क्वेश्चन हमारा आ रहा है कि प्रिंस ऑफ वेल्स कप किस खेल से संबंधित है। यह हमारा क्वेश्चन है कि प्रिंस ऑफ वेल्स किस खेल से संबंधित है। तो सही आंसर हो जाएगा हमारा गोल्फ। क्या हो जाएगा? गोल्फ। अब देखो, कहीं क्वेश्चन आपसे पूछ दिया क्या भाई कि गोल्फ में टोटल प्लेयर की संख्या कितनी होती है तो लिखेंगे 4। गोल्फ में कितने प्लेयर होते हैं? खिलाड़ी 4 होते हैं। अगर क्वेश्चन पूछ जाए कि पोलो में कुल खिलाड़ी की संख्या कितनी होती है तो इसमें भी लिखें कितना? 4। किसमें? पोलो में। अब फुटबॉल में कहीं पूछ दिया कि कितने खिलाड़ी होते हैं तो लिखेंगे 11। और हॉकी में भी लिखेंगे 11। ये खिलाड़ियों का नंबर ऑफ क्या है? प्लेयर्स की संख्या है। गोल्फ में कितना है? 4। पोलो में कितना है? 4। फुटबॉल में 11। हॉकी में 11। ठीक ना? अगला नंबर प्रश्न की ओर चलते हैं बुआ जी। और अगला नंबर हमारा जो प्रश्न आ रहा है, पीछे में क्या था थोड़ा देख लेते हैं, कहीं छूट तो नहीं गया। देखिए, हमारा प्रश्न आ रहा है कि राधा मोहन कप किस खेल से संबंधित है। कौन सा कप है? राधा मोहन कप किस खेल से संबंधित है। तो सही आंसर हो जाएगा पोलो। और थोड़ा देर पहले आपको बताए थे कि पोलो में टोटल प्लेयर की संख्या कितनी होती है? 4 होती है। कितना? और गोल्फ में भी कितना? 4। हॉकी में कितना? 11। क्रिकेट में कितना? 11। ये क्या है? नंबर ऑफ प्लेयर्स की संख्या। ठीक ना? चलते हैं अगला नंबर प्रश्न की ओर कि वह प्रथम भारतीय क्रिकेट खिलाड़ी कौन थे जिन्होंने अपने प्रथम टेस्ट मैच में सेंचुरी बनाई थी। इसमें 4 ऑप्शन दिया हुआ है। पहला नंबर ऑप्शन है सचिन तेंदुलकर, ये गलत है। कपिल देव, ये भी गलत है। और तीसरा नंबर हमारा ऑप्शन है लाला अमरनाथ, ये हमारा सही आंसर हो जाएगा। यानी प्रथम भारतीय क्रिकेट खिलाड़ी थे जिन्होंने प्रथम टेस्ट मैच में इन्होंने क्या मारा था? सेंचुरी मारा था। सेंचुरी मतलब कितना रन? 100 रन मारा था। उस व्यक्ति का नाम क्या है?
लाला अमरनाथ। चलिए अगला नंबर प्रश्न की ओर चलते हैं और क्वेश्चन है कि इंडोनेशिया का राष्ट्रीय खेल क्या है। देखो इंडोनेशिया एक देश है जिसकी राजधानी है जकार्ता। इंडोनेशिया की राजधानी कहाँ है? जकार्ता है। और क्वेश्चन पूछा है कि राष्ट्रीय खेल क्या है, कहाँ का? इंडोनेशिया का। तो सही आंसर हो जाएगा बैडमिंटन। क्या हो जाएगा? बैडमिंटन। कहाँ का? इंडोनेशिया का राष्ट्रीय खेल है बैडमिंटन। अगला नंबर क्वेश्चन आ रहा है हमारा कि LBW गुगली किस खेल से संबंधित है? तो सारे लोगों को पता है क्रिकेट से संबंधित है। और क्रिकेट में नंबर्स ऑफ प्लेयर कितना होता है? 11। यानी क्रिकेट में खिलाड़ियों की कुल संख्या कितनी होती है? 11 होती है। देखो ये जो हमारा जो है कि क्रिकेट, तो क्रिकेट का जो जन्मदाता है ना, अगर पूछे आपसे तो लिखेंगे इंग्लैंड। यानी क्रिकेट का जन्म कहां पर हुआ था? इंग्लैंड में हुआ था। और इंग्लैंड को ही कहते हैं ब्रिटेन। आज दोनों की कैपिटल यानी इंग्लैंड कहो चाहे ब्रिटेन कहो, इसकी राजधानी कहां पर है बुआ जी? लंदन। कहीं पूछे कि लंदन कौन नदी के तट पर बसा है, तो लिखना टेम्स नदी। कहीं पूछ दे कि इंग्लैंड का राष्ट्रीय फूल क्या है, तो लिखेंगे गुलाब। क्या लिखेंगे? गुलाब। कहाँ का? इंग्लैंड का। इतना जान गए इंफॉर्मेशन हम लोग। चले आगे। देखिए अगला नंबर हमारा प्रश्न जो आ रहा है कि राइडर कप किस खेल का प्रतिष्ठित पुरस्कार है? राइडर कप किस खेल का प्रतिष्ठित पुरस्कार है, ये हमारा क्वेश्चन है। तो सही आंसर हो जाएगा गोल्फ। और गोल्फ में टोटल खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है? 4। हॉकी में कितना? 11। क्रिकेट में कितना हमारा हो जाएगा? 11। और कबड्डी में कितना? 7। कबड्डी में टोटल खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है? 7 होती है। ये सब इंफॉर्मेशन याद करके रखेंगे, क्वेश्चन पूछा जा सकता है। एशियाई खेल कितने वर्ष के अंतराल में आयोजित किए जाते हैं, ये हमारा क्वेश्चन है। और सही आंसर हो जाएगा 4 वर्ष। अब देखो प्रथम एशियाई खेल का आयोजन किया गया था कहां पर? नई दिल्ली में। कहां पर किया गया था? नई दिल्ली में किया गया था। कब? 1951 में। अब प्रथम एशियाई खेल जब हो रहा था उस समय हमारे देश के जो भारतीय प्रधानमंत्री थे उनका नाम था जवाहरलाल नेहरू। और नेहरू जी ने ही कहा था कि खेल को खेल की भावना से खेलना चाहिए, जीत और हार की भावना से नहीं। क्वेश्चन कहीं पूछ दिया कि प्रथम एशियाई खेल के दौरान किसने ये स्टेटमेंट दिया था कि खेल को हमेशा खेल की भावना से खेलना चाहिए, जीत और हार की भावना से नहीं? तो लिखेंगे क्या भाई? नेहरू जी, जो हमारे इंडिया के फर्स्ट क्या थे? प्राइम मिनिस्टर थे, प्रधानमंत्री थे। और यही भारत के पहले क्या थे? फॉरेन मिनिस्टर यानी विदेश मंत्री का भी पद को संभाले थे। उस व्यक्ति का नाम जवाहरलाल नेहरू। चलिए आगे। देखो अगला नंबर जो हमारा प्रश्न आ रहा है, क्वेश्चन संख्या कितना? 19 नंबर कि गुरु गोविंद सिंह स्पोर्ट्स कॉलेज की स्थापना किस शहर में की गई है? ये हमारा क्वेश्चन पूछा गया है। तो सही आंसर हो जाएगा हमारा क्या? लखनऊ। और लखनऊ को ही कहते हैं नवाबों का शहर। नवाबों का शहर किसको कहा गया? लखनऊ को। और लखनऊ जो है हमारा गोमती नदी के तट पर बसा है। कहीं पूछ दिया कि उत्तर प्रदेश की राजधानी कहाँ है, तो लिखेंगे लखनऊ। उत्तर प्रदेश में टोटल डिस्ट्रिक्ट यानी जिला कितना है, तो लिखेंगे 75। और यहाँ पर उत्तर प्रदेश में किसकी सरकार है? बीजेपी की सरकार है, यानी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। कहीं पूछ दिया कि बीजेपी का पुराना नाम क्या है, तो लिखेंगे जनसंघ। जनसंघ बना था 1951 में। अब बनाने वाले जो व्यक्ति थे उस व्यक्ति का नाम था श्यामा प्रसाद मुखर्जी। श्यामा प्रसाद मुखर्जी क्या थे? जनसंघ के संस्थापक थे। अटल बिहारी वाजपेयी के राजनीतिक गुरु का नाम पूछ दिया, यानी क्वेश्चन है अटल बिहारी वाजपेयी। क्या लिखे? अटल बिहारी वाजपेयी के
पॉलिटिकल गुरु कौन थे? श्यामा प्रसाद मुखर्जी, जिन्होंने जनसंघ की स्थापना किया था 1951 में। और यही जनसंघ का नया नाम हो गया क्या? बीजेपी बना था कहिया? 1980 में। ये सारा प्रश्न याद करके रखेंगे तब जाकर के जीवन में सफलता मिलेगा। अटल बिहारी वाजपेयी ही ने कहा था कि दोस्त को बदला जा सकता है लेकिन पड़ोसी को कभी भी बदला नहीं जा सकता। इन्होंने पाकिस्तान पर टीका और टिप्पणी किया था। इन्होंने ही कहा था जय जवान जय विज्ञान का नारा लगाने वाले प्रधानमंत्री कौन थे? अटल बिहारी वाजपेयी, जिनका संबंध था भारतीय जनता पार्टी से। चलते हैं अगले नंबर प्रश्न की ओर। और क्वेश्चन है कि राष्ट्रमंडलीय खेलों की मेजबानी करने वाला प्रथम एशियाई देश कौन था? यह हमारा क्वेश्चन पूछा गया है। इसमें सही आंसर जो निकल करके आएगा क्या भाई? कि राष्ट्रमंडलीय खेलों की मेजबानी करने वाला प्रथम एशियाई देश कौन था? तो सही आंसर इसमें लिखेंगे मलेशिया। अब मलेशिया की राजधानी अगर पूछे तो लिखेंगे कलालामपुर। मलेशिया की कैपिटल कहाँ है? कलालामपुर। इतना में किसी को कोई दिक्कत है तो बताइए। बस आज के लिए इतना ही रहने दिया जाए। और जितने भी हम लोग इंपॉर्टेंट प्रश्न पढ़ रहे हैं तो सारे लोगों से निवेदन है कि इस वीडियो को बढ़िया से देखें। और जहां कहीं भी परेशानी होगी तो आप लोग मैसेज के माध्यम से आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो बस आज के लिए इतना ही। एक बार फिर से बोलना पड़ेगा, जय हिंद जय भारत।